नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जर्मन चांसलर अंजीला मर्कल से खानगी डिनर पर गैर रस्मी मुलाकात की। दोनों कायदीन ने बर्लिन के करीब जर्मन चांसलर के सरकारी गेस्ट हाउस में ये मुलाकात की, जहां उन्होंने 18वीं सदी के बारूक कैसल में चहलकदमी की। चांसलर मर्कल ने नरेंद्र मोदी को शलाशमिसबर्ग में डिनर के लिए मदऊ किया था। वज़ारत उमूर खारजा ने दोनों कायदीन की तस्वीर भी मीडिया के लिए पेश की, जिसमें इन्हें महल के खूबसूरत गार्डन में बातचीत करते हुए दिखाया गया। महाराष्ट्र के राजूरा देहात में 3 नौजवानों को गांव दहशतगर्दों ने बीफ रखने के शुबे में जद्दोकोब का निशाना बनाया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल गई। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या 26 मई को वाशम जिला में पेश आया और 7 मुश्तबा गांव दहशतगर्दों को इसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बीफ रखने पर 3 अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। सुपरिटेंडेंट पुलिस एम पाटिल ने बताया कि सोशल मीडिया पर इस वाक़े के बारे में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कड़ी नजर रखी हुई है ताकि रमजान के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। उन्होंने बताया कि यह वाक़या दरअसल गुज़िश्ता जुम्मे को इस वक्त पेश आया जब 3 नौजवान मुबैना तौर पर गोश्त ले जा रहे थे ताकि इनकी बरादरी में फरोख्त किया जा सके। चंद गांव दहशतगर्दों को इसकी इत्तला मिल गई और उन्होंने गांव पहुंचकर नौजवानों को जद्दोकोब किया और नारे लगाए। इन गांव दहशतगर्दों ने गोश्त जब्त कर लिया और नौजवानों को मालेगांव पुलिस स्टेशन ले आए, जो इस देहात से 12 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया कि गांव दहशतगर्द ने सारा वाक़या मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करने के बाद ये वीडियो मुख्तलिफ ग्रुप्स में फैला दी। पुलिस ने 3 नौजवानों के खिलाफ बीफ रखने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने नौजवानों को खबरदार किया है कि वो आलमी बुनियाद परस्त ताकतों के दहशतगर्दी के मंसूबों का शिकार न हो। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दार को अपनाना चाहिए जो हमें किसी भी सूरत हाल का सामना करते हुए कामयाबी से हमकिनार करे। क्रोकेस्टर यूनिवर्सिटी के 30वें कन्वेंशन से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कदीम हिंदुस्तानी इक़दार आलमी भाईचारे पर मबनी है और असली समाज की तरक्की के लिए इसे बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने IT कंपनी इन्फोसिस और दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा से मरबूत नौजवानों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करते हुए कहा कि एक हिस्सा समाज के मफाद में काम कर रहा है और दूसरा इसकी तबाही के लिए काम कर रहा है। ऐसा महसूस होता है कि अखलाक व किरदार का दर्स देने वाले मेहनत और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के लिए एक नया तनाज़ा पैदा हो सकता है, क्योंकि मुकम्मल नशाबंदी की पुरजोर वकालत करने वाले आदित्यनाथ की हुकूमत में शामिल एक खातून वजीर स्वाति सिंह की बास तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ गश्त कर रही है, जिनमें इस खातून वजीर की लखनऊ में बीर की एक दुकान का इफ्तिताह करते हुए दिखाया गया है। और तो और इस इफ्तिताही तकरीब में एक IPS जोड़े गौरव सिंह और इनकी बीवी नेहा पांडे की मौजूदगी ने मसले को मजीद पेचीदा बना दिया है। मुमलिकती वजीर आज़ाद चार्ज स्वाति सिंह दरअसल BJP के लीडर दयाशंकर सिंह की बीवी है और दयाशंकर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान BSP सरबराह मायावती के खिलाफ इंतहाई नाजेबा और एहानत आमेज रिमार्क्स करते हुए तनाज़ा पैदा कर दिया था। BD बीर शराब की दुकान के इफ्तिताह के मौके पर मौजूद IPS ऑफिसर गौरव फिलहाल रायबरेली में मुतय्यन है। इनकी बीवी नेहा पांडे ओनाई में मुतय्यन है। जोनल DIG ने इस IPS जोड़े से वजाहत तलब की है। नेहा पांडे ने कहा कि मैं और मेरे शौहर रुखसत पर होने के सबब लखनऊ में मौजूद थे, जबकि इनके शौहर तबसरे के लिए रब्त पैदा करने पर दस्तयाब न हो सके। अपोजिशन ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत की है। कांग्रेस के एक रुकने असेंबली लालू सिंह ने कहा कि एक तरफ शराब पर मुकम्मल पाबंदी के लिए खातून की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है, इसके बरखिलाफ उत्तर प्रदेश की एक वजीर जो खुद भी खातून है शराब की दुकान का इफ्तिताह कर रही है। इस दौरान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस वाक़े के बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब की है। कांग्रेस BJP और तेलुगु देशम पर तनकीद करते हुए TRS के सदर व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज इल्जाम आयद किया कि अपोजिशन जमातें इनकी हुकूमत पर मुख्तलिफ मसाइल पर इसलिए तनकीद कर रही है क्योंकि वो हुकूमत की बढ़ती हुई मकबूलियत को हजम नहीं कर पा रहे हैं। TRS की जानिब से किए गए एक सर्वे पर BJP के कुछ कायदीन के रिमार्क्स का हवाला देते हुए चंद्रशेखर राव ने सवाल किया कि आया इस सर्वे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत का जो दावा किया गया है आया वो भी बोगस है। इस सर्वे में इदा किया गया था कि रियासत में आइंदा असम्बली इंतखाबात में 119 हल्कों के मुंजमला TRS को 111 हल्कों से कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि इस सर्वे में कहा गया है कि TRS को 111 नशिस्तें हासिल होगी। साथ ही BJP कायदीन का कहना है कि नरेंद्र मोदी की मकबूलियत मुल्क में 39% थी और इसमें इजाफा हुआ है और ये मकबूलियत 46% हो गई है। BJP लीडर बंडारू दत्तात्रेय का कहना है कि TRS का सर्वे बोगस है। अगर हमारा सर्वे बोगस है तो BJP का सर्वे भी बोगस होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि जो सर्वे हुए हैं वो बोगस नहीं है, हमारे जहन बोगस हैं। हकीकत यह है कि हम हकीकत को हजम नहीं कर पा रहे हैं।
पुराने शहर के गरीब होमगार्ड की मदद के लिए टीआरएस कायद व डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन आज इनके मकान पहुंच गए। रमजान मुबारक के मौके पर डिप्टी मेयर ने अपने रुफ़ा के साथ होमगार्ड जावेद खान के मकान में इफ्तार किया और इनके अफराद खानदान के साथ वक्त गुजारते हुए इन्हें हौसला दिलाया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से इनके बच्चों की तालीम की इमदाद का तयक़ुन दिया। डिप्टी मेयर ने अपनी 1 माह की तनख्वाह जावेद खान के अफराद खानदान को बतौर तोहफा देने का ऐलान किया। होमगार्ड जावेद खान कम आमदनी के सबब अपने बच्चों की तालीम और परवरिश के लिए ड्यूटी के बाद ऑटो चलाते हैं। जावेद खान की जद्दोजहद का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी फैला था और कौमी न्यूज़ चैनलों ने भी इसको पेश किया था। हम जावेद खान के मकान अभी तक कोई नहीं गया। बाबा फसीउद्दीन डिप्टी मेयर पहले कायद है जो होमगार्ड के मकान पहुंचे। उन्होंने बताया कि जावेद खान के बच्चों की तालीमी मदद के लिए रियासती वजीर KTR संजीदा हैं। इनकी खुसूसी हिदायत पर वो होमगार्ड के मकान पहुंचे हैं। बाबा फसीउद्दीन इफ्तार से कबल जावेद खान के मकान पहुंचे और इनके बच्चों से मुलाकात की और थोड़ी ही देर में इनके साथ घुल मिल गए। परेशान हाल होमगार्ड जिसकी जिंदगी की कहानी मंजर-ए-आम पर आने के बाद वो अपने हमदर्दों की तलाश में मुंतजिर था, अचानक डिप्टी मेयर को अपने घर पर देखकर हैरतज़दा हो गया और इस दौरान पड़ोसियों ने भी डिप्टी मेयर की आमद पर ताज्जुब किया कि आया अभी तक कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा, लेकिन यरागड्डे के फसीउद्दीन पुराने शहर पहुंच गया और अपनी 1 माह की तनख्वाह भी होमगार्ड के हवाले कर दी। रमज़ान मुबारक के मौके पर मकान में एक साथ इफ्तार भी किया और खुशियां भी बांटे और साथ बैठकर होमगार्ड की तकलीफ की समाअत की और उन्हें भरपूर मदद का तयक़ुन दिया। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने कहा कि जब रियासती वजीर KTR को यह बात मालूम हुई कि जावेद खान नामी गार्ड का ख़ानदान इस मसाइल से गुजर रहा है और वो अपने बच्चों की तालीम के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है, तो KTR ने इनके बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी उठा ली और इन्हीं की हिदायत पर वो आज यहाँ पहुँचे हैं ताकि इस ख़ानदान के हौसले को बढ़ाया जाए। बाबा फसीउद्दीन के हमरा TRS पार्टी कायदीन मौजूद थे। तेलुगु देशम पार्टी ने आज मरकजी हुकूमत के सामने कुछ मुतालबात रखे हैं। पार्टी का मुतालबा है कि 2000 रुपए के करेंसी नोट को मनसूख कर दिया जाए, वोटिंग मशीनों में VVPAT नस्ब किया जाए और करप्शन के मुकदमात की समाअत के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाए। इस सिलसिले में एक सियासी करारदाद तेलुगु देशम पार्टी के 100 रोज़ा सालाना महानाडू में मंजूर की गई। करारदाद में कहा गया है कि तेलुगु देशम वो पहली पार्टी है जिसने 2009 में ही मुतालबा किया था कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल से वोटिंग मशीनों को मरबूत किया जाए। अब कई जमातों की जानिब से वोटिंग मशीनों पर शुबात का इजहार किया जा रहा है। ऐसे में शफाफियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए और जो कुछ भी शिकायत है इनको दूर करने, मरकज को फौरी रहनुमाई खुतूत जारी करने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को इन पेपर ट्रायल से मरबूत करने फंड जारी करने चाहिए। करारदाद में मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू करदा माशी इस्लाहात का खैर मकदम किया गया और कहा गया है कि तेलुगु देशम पार्टी चाहती है कि इंतखाबी और कानूनी इस्लाहात भी नाफिज किए जाएं। पार्टी ने मुतालबा किया कि 2000 रुपए के करेंसी नोटों को मनसूख कर दिया जाए ताकि करप्शन का खात्मा हो सके। मुशीराबाद पुलिस ने एक तालिब इल्म को कम उम्र लड़की का जिनसी तौर पर इस्तेसाल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुजीब 19 साल एम पवन कुमार साकिन रामनगर जो डिग्री साल अव्वल का तालिब इल्म है, TRT कॉलोनी रामनगर की साकिन 17 साल कम उम्र लड़की से गुज़िश्ता 2 साल से दोस्ती करके उसे जारिया साल 28 जनवरी को इसके वालिदैन से तारुफ कराने के बहाने मकान तलब किया और उसका जिनसी तौर पर इस्तेसाल करते हुए उसकी काबिल एतराज़ तस्वीर कशी की और उन तस्वीर की बुनियाद पर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। 13 मार्च को उसने दोबारा उसके मकान वाक़े उपल तलब किया और उसे दोबारा जिनसी इस्तेसाल किया। तवील अरसे से जिनसी इस्तेसाल से परेशान लड़की ने मुशीराबाद पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई, जिसके नतीजे में उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को फतेह दिलाने के बाद फुटबॉलर पॉल पोग्बा इस वक्त उम्रे की सादत हासिल करने के लिए मक्के मुअज़्ज़मा में मौजूद हैं। फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल अक़वामी फुटबॉलर पॉल पोग्बा स्टॉकहोम में एजेक्स के खिलाफ यूरोपी खिताब जीतने के 3 रोज बाद ही सऊदी अरब रवाना हुए, जहां उन्होंने रमजान मुबारक के आगाज में उम्रे की अदायगी का फैसला किया। पोग्बा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपनी एक वीडियो शाये की जिसमें वो एक सूटकेस घुमा रहे हैं, जबकि साथ ही उन्होंने अपने मदाहों का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि वो अपनी इबादत के रास्ते पर हैं। ट्विटर पर पॉल पोग्बा ने अपनी एक तस्वीर शाये की, देखा जा सकता है कि वो मस्जिद हरम में है और बैतुल्ला इनके अग़ में वाज़े नजर आ रहा है। पॉल पोग्बा इस वक्त दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर हैं, जिनकी खिदमात को इंग्लिश काउंटी के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 90 लाख पाउंड की रिकॉर्ड कीमत देकर खरीदा है।